Hello students, welcome back. This is Imran. We are discussing class 9 physics unit number 4 dynamics part 2. आज की वीडियो में हम इस यूनिट का टॉपिक 4.7 सेंटीमीटर एक्सेलरेशन को डिस्कस करेंगे। तो अगर कभी आप मेरी गो राउंड झूले पे बैठे हो, वो जो झूला होता है गोल गोल चक्कर काटता है, तो आप एक फोर्स फील करते हो उस झूले पे। ऐसे ही कभी आप अगर कार पे या कार चला रहे हो या फिर बाहर से आपने कार को देखा हो टर्न पे, तो एक फोर्स अगर आप कार के अंदर तो आपको फील होती है टर्न होते हुए। तो व्हाट आर दीज फोर्सेस? तो आज के वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो सेंटीमीटर फोर्स है। तो सेंटीमीटर फोर्स क्या होती है? द फोर्स दैट पुल्स एन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ इट्स स्ट्रेट लाइन। वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट को उसकी स्ट्रेट लाइन से पुल करे, आउट करे, बाहर ले आए इनटू अ सर्कुलर पाथ में। इसका सेंट्रीपिटल या फिर सेंटर सीकिंग फोर्स, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहते हैं या फिर सेंटर सीकिंग फोर्स भी कहते हैं। ठीक, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करता है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में, अर्थ सन के अराउंड में, मून अर्थ के अराउंड में, ये जो मोशन है सर्कुलर मोशन, इसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक, अगर सर्कुलर मोशन कांस्टेंट स्पीड के साथ हो रही है तो क्या होता है? अगर कांस्टेंट स्पीड मीन स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन भी नहीं जनरेट होना चाहिए। बट सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन जनरेट होता है इवन अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव करे तो। तब भी कैसे? कांस्टेंट स्पीड से तो मूव कर रहा है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। अभी ऑब्जेक्ट यहाँ पे वो इस तरफ स्ट्रेट मूव करना चाहेगा, यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट तो उसकी डायरेक्शन ऐसे, यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट तो उसकी डायरेक्शन इस तरफ, यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट ऐसे। तो हर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। अभी देखिए ये जो बॉल है अगर यहाँ पर है, फॉर एग्जाम्पल मान लें मैंने एक जो है ना धागे के साथ इस बॉल को बांधा और ऐसे घुमा रहा हूँ, अब ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो बार बार ये बॉल अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, सेंटर की तरफ आ रही है। तो अब डायरेक्शन चेंज करने की वजह से एक्सेलरेशन जनरेट होती है और उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जो है हर पॉइंट पे, हर जो सेंटर पॉइंट है जिसके अराउंड ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी तरफ एक्ट होती है। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का सिंबल होता है AC, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से ही आता है। अब क्योंकि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो मोशन, ऑब्जेक्ट की मोशन के 90 डिग्री पर होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी इन दोनों के बिटवीन का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक, अब नाउ द फोर्स, वो फोर्स जो इस ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट पाथ से आउट मूव करा रही है और सेंटर की तरफ पुल करा रही है, उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर? हर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रही है सेंटर की तरफ लग रही है, दैट्स व्हाई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल पे मूव कर रहा है, अदरवाइज ऑब्जेक्ट स्ट्रेट चला जाता है। आप किसी जो है स्टून को, किसी हैवी ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग के साथ, किसी धागे के साथ बांध के सर्कुलर मूव कराएं, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली सर्कुलर मूवमेंट कराएं, सर्कुलर मूवमेंट पे आपको जो है खिंचाव महसूस होगा अपने हैंड पे उस स्ट्रिंग के थ्रू। तो जो स्ट्रिंग पे जो खिंचाव आ रहा है जिसको हम टेंशन भी कहते हैं, बेसिकली यहाँ पे ये टेंशन सेंटीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रही है। ठीक है, घुमाते घुमाते अगर आप ऑब्जेक्ट को छोड़ दोगे तो जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को आप लीव करोगे ऑब्जेक्ट उसी पॉइंट से स्ट्रेट मूव करेगा। यहाँ पे छोड़ोगे ऑब्जेक्ट को तो ऐसे स्ट्रेट जाएगा, यहाँ पे छोड़ोगे तो ऑब्जेक्ट को छोड़ने पे ऑब्जेक्ट स्ट्रेट मूव करता है। सर्कुलर ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है उससे अगर सेंटीपिटल फोर्स खत्म हो जाए तो वो स्ट्रेट मूव करेगा। ठीक, तो सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है Fc = mv²/r। इट मीन सेंटीपिटल फोर्स 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, मास ऑब्जेक्ट का, वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की और आर मीन रेडियस। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मास कितना है, जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा सेंटीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगी उस ऑब्जेक्ट को सर्कल की तरफ लाने में। अब मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट्स व्हाई इक्वेशन के बिल्कुल सामने है, इन फ्रंट एक दूसरे के। तो जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा फोर्स चाहिए सेंटर की तरफ ब्रेक कराने के लिए, जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतनी ज्यादा सेंटीपिटल फोर्स चाहिए। अब देखिए वेलोसिटी के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो इस बात का आप ध्यान रखें, अगर मास फॉर एग्जाम्पल डबल होता है तो फोर्स भी डबल होगी। जितना 10 kg मास के ऊपर फोर्स लगेगी सेंटर की तरफ लाने में, उसका डबल जो है वो 20 kg मास के ऊपर लगेगी। लेकिन वेलोसिटी अगर डबल होती है तो फोर्स जो है वो 4 टाइम इंक्रीज करेगी। कैसे? वेलोसिटी का स्क्वायर है। फॉर एग्जाम्पल मान लें वेलोसिटी 1 थी पहले, अब वेलोसिटी जो है वो
2 हो गई है, ठीक है। वेलोसिटी फर्स्ट 1 थी, अब वेलोसिटी हो गई है 2। तो 2 के ऊपर स्क्वायर भी है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी डबल होगी तो फोर्स कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एंड में जो आंसर आएगा वो फोर्स का ही आएगा, तो फोर्स 4 टाइम होगी। ऐसी रेडियस डिवाइड में, डिवाइड का मतलब ये कि अगर आप इस क्वांटिटी को बढ़ाओगे तो ये कम होगी, इसको कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डिवाइड वाली वैल्यू अगर बढ़ाओगे, फॉर्मूले में डिवाइड वाली वैल्यू ये बता रही होती है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल फोर्स, रेडियस बढ़ाओगे तो फोर्स कम, जितना बड़ा सर्कल होगा उतनी कम फोर्स लगेगी उस ऑब्जेक्ट को सर्कल में रोटेट कराने के लिए, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये सैटेलाइट्स में यूज होता है। मान लीजिए हमारी अर्थ है और ये अर्थ के अराउंड में सैटेलाइट है, कोई भी एक सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड में मूव कर रहा है, तो जितना ज्यादा सैटेलाइट अर्थ से दूर जाएगा, जितना ज्यादा सैटेलाइट अर्थ से फर्दर मूव करेगा, दूर जाएगा, उतनी ज्यादा उस सैटेलाइट के ऊपर फोर्स कम लगेगी, और जितना अर्थ के करीब होगा उतनी ज्यादा सैटेलाइट के ऊपर फोर्स ज्यादा यूज लगेगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल बॉल स्विंगिंग अवर हेड, जो हम बॉल स्विंग कर रहे होते हैं वहां पे सेंटीमीटर फोर्स लग रही है। मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, मून मून की मोशन अर्थ के अराउंड में, या फिर कोई भी प्लेनेट की मोशन अर्थ के अराउंड में, या फिर अर्थ खुद की मोशन सन के अराउंड में। कार टेकिंग टर्न, टर्न लेते हुए। जो रोलर कोस्टर्स वगैरह जो आपने देखे होंगे होते हैं, वो जब लूप ले रहा होता है ऐसे करके घूम के वापस आ रहा होता है, तो यहाँ पे भी इस पॉइंट में भी उसके ऊपर सेंटीमीटर फोर्स लग रही है जो कि सेंटर की तरफ एक्ट हो रही है। तो जो की पॉइंट्स इस लेक्चर के हैं, सेंटीमीटर फोर्स इज नेसेसरी फॉर एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए सेंटीमीटर फोर्स चाहिए तो मूव इन अ सर्कल, सर्कल में घुमाने के लिए जो फोर्स चाहिए वो सेंटीमीटर फोर्स है। इट ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, ये हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ एक्ट करेगी। विदाउट इट ऑब्जेक्ट वुड मूव इन स्ट्रेट लाइन, अगर सेंटीमीटर फोर्स नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा ड्यू टू इनर्शिया। जो ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन पे मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट उसी पोजीशन पे मूव करना चाहेगा इनर्शिया की वजह से। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी यही कहता है कि ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट मूव कर रहा है तो वो स्ट्रेट मूव करना चाहेगा, तो करता रहेगा जब तक बाहर से कोई फोर्स ना लगे उसके ऊपर, उसको सर्कल में लाने के लिए, घुमाने के लिए, ठीक है। तो और जो है फोर्स है बिकॉज तो इसका यूनिट भी जो है न्यूटन ही होगा। आई होप ये आज का लेक्चर आपको क्लियर है। अगर कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में पूछ सकते हैं इस टॉपिक के रिलेटेड, तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, स्टे हार्ड स्टे स्ट्रॉन्ग, टेक केयर, बाय बाय।